हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें हम अगली वीडियो के साथ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और कुछ कबूतर हैं। कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाती हैं। पेड़ पर बैठ जाती हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का जो अनुपात है एक अनुपात 4। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने आपको बोला था जब एक कोई चीज आ रही एक चीज जुड़ रही होती है और एक घट रही होती है तो उसमें किस प्रकार से होते हैं। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक में क्या था, एक में था उसमें वृद्धि हो रही थी मतलब जुड़ रहा था। एक में क्या होता घट रहा था। एक में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें जुड़ भी रहा था और घट भी रहे थे संख्याएं। तो इसी प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार से है, बट इसमें 3 चीजें दे रखी हैं। 3 संख्या, 3 लोगों को, वहां पे तो 2 लोगों का था तो आसान था, यहाँ पे 3 लोगों का है। तो जब 3 लोगों का दे रखा होता है तब हम अपन कैसे करते हैं, तो पहले अपन देख लेते हैं बेसिक तरीके से। कुछ तोते, यहाँ पे लिख देना तोता और यहाँ पे लिख देते हैं कबूतर
और यहाँ पे लिख देते हैं गौरैया। देखिए गौरैया अभी तो है ही नहीं कुछ, तो गौरैया क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तोते और कबूतर का जो अनुपात है 9:7 का है, ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन उसने एक चीज और बोली कि 1 घंटे के बाद 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर के बैठ गए। मतलब 6 कबूतर आ जाते हैं और 10 गौरैया आकर पेड़ पे बैठ जाती हैं, लेकिन तोते जो होते हैं वो 8 उड़ जाते हैं। मतलब 8 तोते चले उड़ गए, लेकिन आ क्या रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और कबूतर क्या हो रहा है और गौरैया क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। तो जब जुड़ रही हैं दोस्तों, तो उन्होंने बोला है तोता और कबूतर का जो अनुपात है 1:4 हो जाता है। कब हो जाता है, जब 8 तोते चले जाते हैं और 6 कबूतर आ जाते हैं। ठीक है, और गौरैया भी आ रही है, तो गौरैया यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, गौरैया यहाँ पे कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम गौरैया को लास्ट में देख लेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, इनकी गुणा से यहाँ पे 9 आ जाएगा। फर्स्ट की संख्या फर्स्ट से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट संख्या आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 28, 4 सती 28। फिर उसके बाद इसकी गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 6 कम 6। अब देखिए 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 19। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा 6 और 2 8 और ये 38, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का माइनस कट जाएगा, तो 19 से कम 19 19 दूना 38, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई दोस्तों। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तोते और गौरैया का अनुपात पूछा है। तो तोते और गौरैया का जब अनुपात पूछा है तो क्या हो जाएगा, देखिए गौरैया तो 10 ही है, तो कन्फर्म ही है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे तोते देखो कितने हो जाएंगे, 14, तो तोता आपको अनुपात गौरैया, गौरैया में तो हमें दे ही रखा था, 10 दे रखा है, तो ये 10 हो जाएंगे। अब हमको बताना है किसका है, तोते का। 1 का मान 2, तो 7 का मान 14, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 2 सती 14 और 2 पंचे 10, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा डरावने होते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, बस अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जब 3 अभी तो हम लोग 2 संख्याएं जब थी तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब हम करते हैं 3 संख्याओं को लेकर के, और जब 3 संख्याओं को लेंगे तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन बनेगा जहां पर हम संख्याओं का जो जुड़ रही होती है या जो घट रही होती है उनमें जो संख्याओं का अनुपात आएगा वो समान आना चाहिए। एक तो उस टाइप के हो जाएंगे, एक वो हो जाएंगे जिसमें संख्या जुड़ने के या घटने के बाद भी उनका रेशियो जो आएगा, उनका जो अनुपात निकलेगा वो बराबर नहीं होगा। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चनों को आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटा देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों का जो अनुपात है वो क्या है, 10:13। यदि 400 विज्ञान
किताबें और विज्ञान की किताबों 400 विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं। और अनुपात 25/26 हो जाता है। तो विज्ञान की जोड़ी बड़ी संख्या क्या थी? ये क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम विज्ञान लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अंग्रेजी। दो ही टाइप की बुक है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप समझ लेंगे तो जो अगला चैप्टर आएगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगी। विज्ञान और अंग्रेजी, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 10:13 ये दे रखा हुआ है। अब उसने क्या बोला है कि 400 विज्ञान की किताबें, जो किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल प्राधिकरण में कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी गई। मतलब 400 विज्ञान तो है ही है किताबें, 400 विज्ञान की किताबें तो है ही है, लेकिन जब उसने स्कूल के प्राधिकरण ने देखा कि किताबें कम पढ़ रही तो उसने विज्ञान की ही किताबों को और ऐड कर दिया। तो जब विज्ञान की किताबों को जब उसने ऐड कर दिया तो उनका जो अनुपात हुआ, वो अनुपात क्या हो गया दोस्तों? ठीक है, वो अनुपात क्या हो गया? 25/26 के अनुपात में हो गया। ठीक है, ये बताया गया है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, भाई हम ऐड कौन सी किताबें कर रहे हैं? विज्ञान की, लेकिन अंग्रेजी की तो हम ऐड कर नहीं रहे। तो जब हम अंग्रेजी की किताबों जो हम ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कि ये इनका जो रेशियो है वो समान होना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 400 हो रही हैं, इनको ऐड किया गया है, तो उनका जब रेशियो देखा गया तो 25/26 के अनुपात में हो गया। आप ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो अंग्रेजी की जो बुक है वो तो हमेशा समान ही रहेंगी ना। भाई जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में ना तो हम ऐड कर रहे हैं ना तो हम जोड़ घटा रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं? विज्ञान में। तो जब हम विज्ञान में कर रहे हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी से हमको मतलब ही नहीं है, तो अंग्रेजी में कम क्यों होनी चाहिए? भाई अंग्रेजी में, भाई ये 13 है, यहाँ पे 26 है, 13 है यहाँ पे, तो 13 का मान कितना दे रखा है? 13 किसके बराबर है? 26 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है दोस्तों,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो उसके बाद अब क्या रेशियो होगा, 13 दूना 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। अब ये जो 20 की वैल्यू है दोस्तों, ये किसके बराबर है, 400 की। तो इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 हो गया दोस्तों। तो ये जो 400 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 2500 2600, और हमको ज्ञात क्या करना है, बढ़ी हुई संख्या। ये है कितनी, देखो 10 दूना 20, और ये कितनी है 25, बढ़ कितनी रही है 5, तो 20 गुणे 5, ये कितना इसका आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने क्वेश्चन में खुद ही कह रखा है कि विज्ञान और अंग्रेजी की संख्या जो अनुपात है संख्याओं का, वो 10 और 13 है। अब उसमें देखिए 400 विज्ञान की किताबें जोड़ी गई, जोड़ने के बाद भी क्या हुआ, स्कूल के प्राधिकरण को ये लगा कि ये जो संख्याएं हैं 400 बुक जो हैं ये कम पड़ रही हैं, तो उसने और जोड़ दिया। तो जब और जोड़ दिया तो संख्या का अनुपात जो होगा वो कितना हो गया, 25 अनुपात हो गया। और जो अंग्रेजी की संख्या है, अंग्रेजी की बुकों की जो अनुपात है वो 26 हो गया। बट एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 26 है। ये तो अंग्रेजी में तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो अंग्रेजी में अंग्रेजी की बुक में जब कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर ये 13 है, ये 26 है, ये कम है, ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो हम वहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 26, जो कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब देखिए अंग्रेजी की संख्या दोनों जगह समान हो गई। जब दोनों जगह समान हो गई दोस्तों, तो ये 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 के। और हमसे पूछा किसका है, इसका मान, तो 20 का तो 400 है ही है, लेकिन हमको दे कितना रखा है, 25 का, यानी 5 एक्स्ट्रा है, तो हम 5 का मान निकाल देंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो 5 दूनी 10। तो यानी कि स्कूल का जो प्राधिकरण है उसको 100 किताबें और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी होगी, तब जाके वो किताबों की संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं 3 संख्याओं को लेकर के। देखिए ये क्वेश्चन जहाँ तक हाईएस्ट क्वेश्चन थे वो हमने ले लिए हैं नंबर सिस्टम में। इससे ज्यादा और आगे अगर मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बीच में क्लासेस ले लेंगे। एक नृत्य कक्षा, एक नृत्य कक्षा के 3 बेंचों में छात्रों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बेंच में प्रत्येक बेंच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो जो अनुपात है बदल कर 4:5:7 हो जाता है।
तो वृद्धि से पहले तीनों बेंचों में छात्रों की कुल संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए 3 बेंच हैं, तो पहले हम लिख देते हैं तीनों को 2:3:5। अब उसमें देखिए इसमें भी 20 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 20 की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 20 की वृद्धि होने के बाद जो इनका रेशियो का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है 4:5:7 ये हो जाता है। तो उसने क्या बोला है कि एक नृत्य कक्षा के 3 बेंच में 3 प्रकार की बेंच है, 3 बेंचों में इनका अनुपात 2:3:5 के में 2:3:5। इस प्रत्येक बेंच में 20 छात्र बढ़ते हैं। उसने क्या बोला है बढ़ रहे हैं। तो जब बढ़ रहे हैं तो उनका अनुपात जो हो जाता है वो बदल के क्या हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो उसने क्या कहा है वृद्धि से पहले, मतलब ये जो 20 की जो वृद्धि हुई है उससे पहले हमको पहले बताना है कि वो संख्याएं क्या थी। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको पहले बता ही रखा है। एक जब होता है, यहाँ पे ले लेते हैं, जब डिफरेंस सेम, और एक होता है जब डिफरेंस सेम ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस सेम है। कैसे डिफरेंस सेम है अभी बताता हूँ मैं आपको। अब आप देखिए यहाँ पे ये 2 से 4 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें +2 की। अब ये देखिए 3 से 5 हो गया है, इसमें कितने की वृद्धि हुई है +2 की। भाई 3 2 5। अब देखिए 5 है ये 7 हो गया, इसमें कितने की वृद्धि हुई है +2 की। ठीक है, इसमें कितने की वृद्धि हो गई है +2 की। तो ये जो 2 बढ़ा हुआ है वो किसके कारण बढ़ा हुआ है दोस्तों, ये जो 2 जो बढ़ गया है दोस्तों ये किसके कारण बढ़ा हुआ है, जो ये 20 यहाँ पे संख्याएं बढ़ गई है। ठीक है, पहले तो ये 2 थी, फिर 4 हुई, फिर ये 3 थी, ये 5 हुई, ये 5 थी, फिर ये 7 हुई। उसका कारण क्या रहा दोस्तों, उसमें क्योंकि 20 की तीनों में क्या हुई वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि किसके कारण हुई है, क्योंकि ये संख्याओं का अनुपात बढ़ गया है। इन संख्याओं का अनुपात किस लिए बढ़ा है, क्योंकि ये संख्याएं 20 क्या हो गई बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 में से जब 2 जाएगा तब भी 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तब भी 2 बचेगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तीनों जगह समान आ रहा है। तो वो जो 2 समान आ रहा है किसके कारण आ रहा है, इस 20 की वजह से। अगर ये 20 की वृद्धि नहीं हुई होती तो ये 2 इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो नहीं आता। तो ये 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 की वैल्यू का मान 10 हो जाएगा। तो एक का मान कितना 10, 2 की वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 10। अब उसने क्या बोला है कि इनकी छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो छात्रों की संख्या बताना है, तो छात्रों की संख्या 2:10, 3:10, 5:10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगी 50। तो संख्या कितनी 30, 20, 50। तो अगर कुल संख्या बोलेंगे तो कितनी हो जाएगा 5, 3, 8, 8 और 2 10, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट थे 100 थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले, ठीक है, इसका आंसर 100 हो जाएगा। ये तो हो गया जब डिफरेंस सेम था। जब डिफरेंस सेम नहीं हो उस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों।
एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, मेरी जो क्लासेस हैं वो डेली आएंगी, ठीक है। उसमें कोई भी वो नहीं होगा लेट रहती, हर दिन क्लास आएगी। तो कह रहा है कि 3 कक्षाओं का जो अनुपात है 3:7:8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं, तो जो नया अनुपात बनता है 11:23:26 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीन कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। अब उस संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 6 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 6 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे भी 6 की वृद्धि हो रही है। तो अनुपात क्या हो जा रहा है, 11:23:26। अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालिए इनका पहले। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 23 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जब डिफरेंस भिन्न सेम जब डिफरेंट नॉट सेम, मतलब नॉट सेम एंड डिफरेंस, जब डिफरेंस सेम ना हो तब क्वेश्चन हो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, वही तरीका जो अपन करते आ रहे हैं। पहले हम इन दो संख्याओं को ले लेंगे। जब हम इन दो संख्याओं को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:7:8, फिर ये 11, फिर ये 23, फिर ये कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की। यहाँ पे भी कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की। एक पहली संख्या से गुणा करेंगे तो पहली संख्या, तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी कि 77। 3 3 9, 3 दूनी 6। अब ये कितना हो जाएगा, इससे गुणा हो गई। अब इसकी इससे गुणा, अब यहाँ पे आप देखिए 6 की गुणा करेंगे 23 से, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है क्वेश्चन को, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 6 से 11 को। अब आप देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 का मन आ जाएगा, तो ये बचेगा 23 माइनस 11, 9 में से 1 गया, 17 में से 9 गया, 17 में से जब 9 जाएगा 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 3 6,
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9। अब एक की वैल्यू कितनी 9 आ गई, चाहे 3 की निकाल लीजिए, चाहे 7 की निकाल लीजिए, चाहे 8 की निकाल लीजिए। उसने बोला है कि वृद्धि से पहले तीनों की अक्षाओं का कुल संख्या, तो कुल संख्या जैसे 9 है, तो अब यहाँ पे कुल संख्या निकालने के लिए इनको क्या करो, आप कुल को जोड़ लीजिए। कुल को जोड़ने के बाद आप क्या करिए, 9 से गुणा कर दीजिए, या जैसे अगर आपको सही लग रहा है कि 9 को 3 से गुणा करें, फिर 9 को 7 से गुणा करें, फिर 9 को 8 से गुणा करें, तब आए मान, तब भी उतना ही मान आएगा। तो जो आपको तरीका लगे यहाँ पे हो जाएगा 3 + 7 + 8 गुणे 9, तो 8 7 15 और 3 18 गुणे 9, 9 × 72 के 2 से जाए 7, 9 × 9 9 7 16, तो क्या आंसर आ जाएगा, 166 आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल एवं कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात यदि अनिल और कुमुद के वेतन में वेतन में 2000 और 1000 वृद्धि हो तो उनके वेतन का वर्तमान आठ 8:7 हो जाता है। दोनों का वेतन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बस नाम दे दिया है वेतन। ये हो गया कुमुद और ये हो गया अनिल। तो अनिल का वेतन कितना है, 19, और कुमुद का वेतन कितना है, 17 के अनुपात में है। वृद्धि कितनी की हो गई यहाँ पे, पहले में 2000 की, यहाँ पे 1000 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद उनके वेतन क्या हो जाएंगे, 8:7 के अनुपात में हो जाते हैं बढ़ने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो बस वही तरीका है, उनको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, फिर इसको इससे गुणा करें, फिर इसको इससे गुणा करें। तो 17 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 के 6, हासिल आया 5, 8 × 5 8 × 8 और 8 × 5 13। फिर इसकी गुणा करेंगे, 7 9 63 के 3, हासिल आया 6, 7 × 7 7 × 7 और 7 6 13। फिर इसकी गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 14000। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8000।
अब आप यहाँ पे देखिए 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 0 0 0। 14 में से 8 गया, कितना बचे? 6 बचा। 3 से काटेंगे 2 बार में, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। जब 1 की वैल्यू 2000 आ गई है तो यहाँ पे देखिए चाहे अनिल का निकाले चाहे कुमुद का निकाले, तो एक जब अनिल में 19 है, 19 को जब हम 2 से बड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यानी कि अनिल और कुमुद, यानी कि 19 गुणे 2000, 17 इंटू 2000, तो हो जाएगा ये 38,000 और ये हो जाएगा 34,000। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। मान लीजिए कोई संख्या है A, B और C, ठीक है, ये 10 है, ये 8 है और ये 9 है, और इन सब में 10 की वृद्धि हो गई है, यहाँ पे भी 10 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे भी 10 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के बाद जो इनका रेशियो है दोस्तों वो बन जाता है 7 ये 9 हो जाता है और ये 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? वृद्धि से पहले A, B, C का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको खुद से तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई सा भी एग्जाम करना है इसके लिए, तो आपको उसके लिए आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, आपको खुद को तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।